एवरीवन। तो थोड़ा बहुत पसीना आ गया है, लेकिन नो वरीज। रास्ते से मैं आ रहा था घर से, और ड्यूरिंग द वे वॉक करके आ रहा था। मैंने हेडफोन्स लगाई और एक पॉडकास्ट सुन रहा था रॉबर्ट ग्रीन का, जो है ऑथर 48 लॉज ऑफ पावर एंड आर्ट ऑफ सेडक्शन, और भी बहुत सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं जिनका ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन। तो मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। और वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लाइफ के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करना चाहते हैं, जो कि कुछ फिनोमिनल चीज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उन सब लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे लोग जो कि इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, सब जो कि सराउंडिंग में हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे कि तुम एक दिन एक बात करते हो, फिर हफ्ते के बाद, महीने के बाद दूसरी बात करते हो। पहले तुमने सीएसएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, फिर एमबीबीएस के बारे में सोचा तो एमबीबीएस करना स्टार्ट कर दिया, तुमने मेडिकल में आ गए। उसके बाद फिर से सीएसएस का शौक जागा, और फिर बुक्स पढ़ने का शौक जागा, फिर डिजिटल स्किल्स सीखने का शौक जागा, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। और अब कहते हो कि मुझे डिजिटल अपना यूट्यूबिंग का शौक हो गया, यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हो, हर महीने हर साल नई बात करते हो। ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन के उस पॉडकास्ट से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी, जिससे आज मुझे पता चल रहा है कि येस, वॉट एवर आई वॉज डूइंग इज़ गुड। तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो बचपन से मुख्तलिफ किताबें पढ़ते थे। उन्होंने तकरीबन बहुत सारे नॉवेल्स, बुक्स पढ़े। फेवरेट ऑथर मैकियावेली का बुक था द प्रिंस, वो भी पढ़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़े अपने लाइफ में, डिफरेंट जॉब्स की, जिसमें से उन्होंने बहुत सारे बॉसेस का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, उनका काम करने का तरीका, और किस तरह से दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उस वक्त। वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन लोग थे, वो कौन कौन से काम कर रहे थे जिनकी जिनकी वजह से उनका पावर मेंटेन था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। बहुत सारे काम करने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनका जो मेन पैशन है, जो मेन उनका टैलेंट है, वो लिखना है। जिसके बाद उन्होंने अपने उस लिखने वाले पैशन को, लिखने वाली फील्ड को परस्यू किया। और आज हमारे सामने उनके इतने बेहतरीन किताब, जो कि 48 लॉज ऑफ पावर एंड आर्ट ऑफ सिडक्शन, और भी एक दो किताबें हैं उनकी जो कि बहुत ही फेमस हैं पूरी दुनिया में। तो इन सारी चीज़ों के पीछे उनका सालों का एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करना, उनको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, और उनसे एक्सपीरियंस गेन करके उनका एक निचोड़ बना के एक बुक के फॉर्म में प्रेजेंट करना है हमारे आगे। तो आप देख सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कौन सी चीज़ है जो कि करने में आपको खुशी देती है, वो कौन सी चीज़ है जिसको करने में आप अच्छा महसूस करते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हो तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं, बिकॉज़ एक दिन आएगा आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी जिसके बारे में आप जिसको आप फाइंड करने की कोशिश करते हो। तो लोगों की बातों को साइड पे करके आप जो चीज़ कर रहे हो उस पे कोशिश करें। मुझे बहुत सारे साल लग गए इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि मेरा कोर पैशन कौन-सा है, जिसको करने में मुझे खुशी होती है, जिसको करने में मुझे मज़ा आता है, और जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुश करता है। तो दैट इज़ राइटिंग। और वो मुझे बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ही पता चला। एंड इंशाल्लाह आई विल परस्यू दैट। अपनी वेबसाइट क्रिएट की मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अपनी पर्सनल वेबसाइट थी, पर्सनल ब्लॉग, जिस पे आइडियाज़ लिखता था। तो इस तरह से आप भी अपने पैशन को फाइंड कर सकते हो। लोगों की बातों को सुन के उन पे कोई गौर नहीं देना चाहिए।